2020 में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन जितनी भयावह वो समस्या थी, जो दूसरे देशों में जो मौत का तांडव हुआ था, हम कह सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष, हमारे मोदी जी के प्रयासों के चलते जो कुछ हो सकता था वो उतना नहीं हुआ। और हम तकलीफों से गुजरे, परेशानियां भी उठाई। हमारा पूरा व्यापार, पूरा देश एक 3 महीने तक लॉकडाउन में ठप पड़ा रहा। उसका खमियाजा आज भी व्यापार और इंसान बहुत रूपों में उसको हम सबने बर्दाश्त किया है। उस नुकसान को बहुत सारे लोग खोए हैं, बहुत सारे अपनों को खोया है। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि जैसा दूसरे देशों में गुजरा, उससे हमारा देश बहुत कम में गुजर के इस 2020 को पार लेके आ पाया है। और आज हम एक सामान्य जनजीवन जीने की ओर अग्रसर हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में वैक्सीनेशन जरूर चालू हो जाएगा और एक बार फिर से हमारी नहीं बल्कि हमारे नौनिहालों की जिंदगी भी एक सुचारू रूप से चल सकेगी। आज भी स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घर में हैं, बोर हो रहे हैं, परेशान हैं। उनकी पढ़ाई जैसे एक स्वाभाविक रूप से चलनी चाहिए वो नहीं है। खेल खिलौने ये सब जैसे होना चाहिए वो सब कुछ नहीं चल रहा है। व्यापार में भी वो रौनक नहीं है, वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। आज भी कहीं ना कहीं हम उससे डरे सहमे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ ऐसे सामने आती रहती हैं। तो आज भी हम एक जो खुल के जीने वाली बात है वो नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में हम पहुंचते पहुंचते या पहुंचने के बाद कुछ समय के बीच हम इस चीज को अपनी एक जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है उसको हम फिर से पा सकेंगे। बच्चे ना तो स्कूल जाते हैं और ना ही वो कहीं पार्क जा सकते हैं, एक दूसरे के घर भी नहीं जा सकते, एक दूसरे के साथ खेल नहीं सकते। तो ऐसे में बच्चे जो हैं वो मैंने देखा कि अधिकतर टाइम टीवी या मोबाइल में इंगेज रहते हैं, जिससे उनकी आंखों पे और उनकी जो एक फिजिकल जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम होता चला जा रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये 1 साल पूरा होने को आ रहा है जब बच्चे एकदम घर में बंद हैं। तो ऐसे में अब माँ बाप और स्कूल कॉलेजेस सबकी जिम्मेदारी है कि वो जब स्कूल खुले, जब उनका नेचुरल लाइफ स्टार्ट हो, तो वो बच्चों से फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि गेम्स और उनके जो एक्सरसाइज होती हैं, एक पहले हम लोग के टाइम में हुआ करती थी, जब हमारी प्रेयर होती थी तो उस टाइम पे पीटी कराई जाती थी। बाकायदा पीटी टीचर्स होते थे जो वहां पे उसमें उस समय सबको सारे बच्चों को पीटी कराते थे। पीटी एक ऐसी बड़ी स्वाभाविक और एक ऐसी नेचुरल एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी बॉडी को फिट करती है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि ऐसा कोई आदेश आए, क्योंकि बिना आदेश के कोई इसको करता नहीं। लेकिन फिर भी मैं सारे स्कूल कॉलेजेस के जितने भी मैनेजमेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर उस पर ध्यान दें। एकेडमिक से ज्यादा इस समय बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज और फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत है। हमारी काष्ठा का जो एक मुख्य स्रोत है धन उपार्जन का, वो हमारा पार्लर था। और लॉकडाउन के चलते पार्लर हेल्डअप हो गया, बंद हो गया। और उसके बाद में हमारे सामने धन की बहुत समस्या आई। लेकिन हमने किसी भी तरीके से उसको, उस कठिन घड़ी को कैसे कैसे पार लगाया है जी, ये तो बहुत बड़ी विस्तृत वार्ता का विषय है। लेकिन हमारी काष्ठा ने और पहले से ज्यादा इसके लिए प्रयास किया। हमारा जो देखिए गौ सेवा का भंडारा जो है, जो मैंने एक स्टार्ट किया, वो पिछले 11 वर्षों से आज तक सुचारू रूप से चालू है। हमारे यहाँ 24 घंटे गायों के लिए भोजन उपलब्ध रहता है। कुछ गाय और कुछ नंदी, कुछ बछड़े सब हमारे अंदर रहते हैं। उनको पूरा पर्याप्त भोजन, रहने की व्यवस्था, गर्मियों में पंखा, जाड़ों में उनके लिए रजाई वगैरह सब उपलब्ध रहती है, कंबल वगैरह उनको उड़ा के रखा। लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि बाजार बंद हो गए, ठेले लगने बंद हो गए। और आपकी सबसे बड़ी क्या बात कि मंडी, जहां से गायों को एक बल्क में खाना मिलता है, बहुत सारी गाय हैं, गौवंश है जो सिर्फ वहां पे आश्रित है।
जिसको वहां से बहुत मतलब जिसे कहने से बड़े रूप में वहां से उनको भोजन मिलता है, लेकिन वो नहीं मिला। एक दिन रात की मैं बाहर अपने गायों के लिए सब चारे की व्यवस्था करने गई, तो मैंने देखा कि कुछ कुत्ते रो रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्या हो गया, इतना जोर जोर से ये सारे एक साथ होके क्यों रो रहे हैं, क्या समस्या होगी। तो हम देखने गए तो हमारे हाथ में रोटी थी, और हमने यकीन माने कि जैसे उनके सामने रोटी डाली वो चुप उन्होंने फटाक से खाना खाना शुरू कर दिया, और उसके बाद में वो रोए नहीं। तो मुझे ये महसूस हुआ, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा था कि कुत्ते या बिल्ली अगर कहीं रो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि ये मनहूस है इसलिए रो रहे हैं। नो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो किसी तकलीफ में हो सकते हैं, भूखे हो सकते हैं, प्यासे हो सकते हैं, उनको कोई तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है जिसके कारण से वो रोते हैं। ये मिथक से बाहर निकलना चाहिए। और तब से हमने ये किया कि हमारी काष्ठा फाउंडेशन ने लगभग 100 कुत्तों को रोज भोजन बंटवाया, जिसमें कभी कभी कुछ लोगों ने हमें सहयोग भी किया, लेकिन उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने अभी तक निभाया है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कचहरी खुलती है तब तो बंदरों को खाना मिल जाता है, भोजन प्राप्त हो जाता है। कचहरी में इतना होता है कि वो थोड़ा थोड़ा सा टूंग टूंग के भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन संडे को कचहरी बंद रहती है। तो हमने तब से संडे वानर भंडारे का आयोजन किया, और गौवंश के भंडारे को भी हमने और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसमें व्यवस्था की। ग्रास फार्म में भोजन रखवाते थे, यहाँ वहां भोजन रखवाते थे। कुछ और गौ सेवकों ने भी जगह जगह भोजन की व्यवस्था कराने की कोशिश करी, जिसमें हमसे जहां तक सहयोग हो सका वहां तक हमने सहयोग किया है। और जहां तक हमसे कोशिश हो सकी, जहां तक हमारे सामर्थ्य ने हमको सहयोग करा, वहां तक हमने उस गायों के लिए भोजन की व्यवस्था, कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था, चिड़ियों के लिए दाने की व्यवस्था, और ये समझ लीजिए बंदरों के लिए जितना कुछ हमसे बन पड़ा हमने तब से किया, और उसको बदस्तूर अभी तक हमने उसको जारी रखा।